उड़ा दे भूआ। भैया के पास ले चलो। कहे छल छसरा थी छछराड़ी तो मेरे चंदो रख ले। कल आती दैया। अरे दैया नारो पगलू चुनमुनाती अब पूरा भाओ जे नाक में गांजे के बीज का है चपका देख ले मैं सांस ना हो जी चिपकी भी दिए मैंने तू नारो नारो मैं जा रहा हूँ भैया के पास। जाओ। महाराज बोलो। महाराज बोलो, क्या समाचार है? वही रो रही थी कौन? जिसको दर्द है। अरे किसको दर्द है? जो रो रही है। अरे तो कौन रो रहा है? वो सरकार उसको बताने योग्य नहीं है। राज सेवक, सरकार बहुत बुरा समाचार है, पूछना ही तो अच्छा है। अरे हमें जानने का हक है कि हमारे राज्य में कौन रो रहा है। सरकार मैं नहीं बता पाऊंगा, बड़ा दुखद समाचार है। क्यों नहीं बता पाओगे? मत पूछो सरकार। अगर नहीं बताओगे तो आज तुम मारे जाओगे। मैं नहीं बताऊंगा। बताता है कि नहीं? माना सरकार मत पूछो। अरे हमें जानने का हक है। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? ना। नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? तुम्हारी बहन हे! की रोने की आवाज आ रही है। क्या कहा? हमारे बहन की रोने की आवाज है। हाँ क्यों नहीं शेर? काफी समय हो गया है, हमारी बहन हमसे नहीं मिली। अच्छा। जाओ उसको आदर पूर्वक सम्मान सहित दरबार में लेकर के आओ। ठीक है महाराज। क्या कहा भैया ने? ढिचकियां? अरे ढिचकियां तो जो सूझ रही, मुझे तो आफत पड़ी है। आफत पड़ी है। हाँ। महाराज ने कहा है क्या? अदरक और सामान के साथ ले आओ। अदरक दो, चाय बनाएंगे। और सामान नहीं ले आई। सामान कहाँ था रे आई? सामान नहीं, सम्मान। काय को सम्मान? सम्मान से लिवा चलो, इज्जत से। इज्जत से। हाँ अब तोर इज्जत कहाँ बची जब नाक कटा खया गई। फिर भी इज्जत है। हाँ फिर भी इज्जत है। और क्या? तो ठीक है, इज्जत में चली आओ, सम्मान में धसी आओ। चलो भैया, आपके रत्ती में ये दशा भैया। अरे बहना, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धार बह रही है। अरे कौन माई का लाल पैदा हो गया जिसने ये जो साहस किया? अरे नाक कटा नकटी हो आई, ये चेहरा लहू लुहान हुआ। अरे जल्दी बतला बहना, किसका तेरा ये हाल हुआ? भैया अपनी पहला। पंचवटी में मैं अचानक घूमने के लिए गई। अच्छा। वहाँ देखा मैंने दो सुंदर राजकुमार, साथ में एक सुंदर नारी भी थी। उनके साथ में तो मैं नारी स्वभाव से नारी से मिलने के लिए गई। छोटे तपस्वी ने मेरे नाक कान काट दिए। नहीं बहना, उन तपस्वियों ने तुम्हारी नाक नहीं अपनी मृत्यु बुलाई है। पर तू चिंता मत कर बहना, हाँ अभी जाकर के उन दोनों वनवासियों का सर कलम कर देंगे। लेकिन राज सेवक महाराज 14,000 सेना को तैयार करो। और बहना चलो हमें बतलाओ वो से तपस्वी कहाँ है? चलो भैया चलो आओ। आ जाओ। बता बता कौन ने नाक काटी है, बता। शूर्पणखा आगे कर लीनी, असुर रूप श्रुतिना स्वाहिनी। देखो भैया, कहाँ है बहना वो? यही है सामने यार राजकुमार। कहाँ है कहाँ है? राज सेवक ये है ये है? अरे ये तो तुम्हारा भाई है। लगता है कि वो हमको देख करके डर गए हैं। छिप गया छिप गया। जाओ बहना तुम सुखेन वेश से अपना उपचार कराओ, हम इन वनवासियों से युद्ध करते हैं। राज सेवक जाओ देखो कहाँ है वो वनवासी। मैं जा रहा हूँ, अभी आओ। देख के आता हूँ। हर दूसर तीसरा 14,000 सेना लेकर के
वहीं पंचवटी में, जहाँ भ्राताश्री सावधान रहना, जहाँ पर भी वो तपस्वी दिखाई दिए उनको मार देना। हमारी 14,000 सेना के साथ आक्रमण करने के लिए तैयार रहे। राजसेवक महाराज कहाँ है वो तपस्वी? छिपा बैठा था। छिपा बैठा था। मैं देखो बुला के लाया। कौन ये है? ये है। बहना ने तो बतलाया था कि 2 है, पर ये तो यहाँ पर अकेला है। वो भी कहूँ भट्टंदर लुके हुए। लेकिन सेना को एक साथ तैयार कर दो। आत्मा आत्मा ठहरो ठहरो ठहरो। राज सेवक, क्या हुआ मैं? जैसे ही हमारी दृष्टि इसके मुखारबिंद पर पड़ी, तो हमने आज तक ऐसी सुंदरता नहीं देखी। सुंदर है, बहुत सुंदर है। अपनी बहन को सम्मान लेकिन क्या कहा? कि नहीं? कुछ तो कुछ नहीं। इसने अपराध तो किया है, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा बदलायक नहीं पुरुष रूपा। ये वध करने के योग्य नहीं है। अगर हमने इसका वध कर दिया तो इस धरा से सुंदरता नष्ट हो जाएगी। इसलिए एक काम करो। क्या? बहना ने बतलाया है कि इनके पास में एक नारी है। हाँ हाँ। तुम इनके पास में जाओ अच्छा। और इनसे कहो क्या? कि अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ करके हाँ। इस जंगल से भाग जाए और जो इनके पास में नारी है वो हमको दे दे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहे। अच्छा हाँ ठीक है। जाओ। हाँ लेकिन जाने से पहले और आप है भाई श्री वृंदावन राजपूत जी, इनकी ओर से 21 मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद। जाने से पहले एक काम करते हैं, नाक कान छुपा लेते हैं। नाक कान बहुत जल्दी काट लेते हैं। हेलो ओ मिस्टर, कहाँ से आए हो? कौन हो तुम? अयोध्या से आए, काय थे आए हो? वन में आए हैं कुछ काल तक निवास करने। क्या नाम है तुम्हारा? राम। ओ हेलो मिस्टर राम सिंह। राम। खाली राम? राम। बहुत सुंदर। ये क्या लगाए हुए? मास्क हटाओ इसको। तुम नाक कान न काट लोगे? कुछ न करेंगे। तुम नहीं काटोगे? नहीं, क्यों? इसलिए आए। नहीं ले आए? इसलिए आए। नहीं ले आए हम। कैसे से नहीं ले आए? किस हेतु आए? अच्छा ये किस कारण आए? हाँ दोनों हमें हमारे महाराज ने भेजा है। अच्छा। हाँ और तुम्हारे यहाँ हमारी बुआ आई थी। कौन बुआ? शूर्पणखा बुआ आई। तुमने उसके नाक कान क्यों काट दिए? हमसे विवाह करना चाहती इसलिए काट दी। कहती विवाह कर लो। और आपका क्या अच्छा सुंदर काती ब्याह कर लियो। हाँ, शर्म नहीं आई के बतौर का सिलर कर जबरदस्ती। के बतौर राय लड़कन के फोटे आउती काती ब्याह कर लियो। हैं? शर्म नहीं आता ये है बेशरम। तुम किसके कहने पर आए हो? महाराज, हमारे महाराज खरदूसर तीसरा महाराज, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि जो तुम्हारे पास स्त्री है हाँ। वो हमारे महाराज के हवाले कर दो। अस्त्र शस्त्र छोड़ करके अपने घर लौट जाओ। कह देना अपने महाराज से, तुम्हारा महाराज तो खल है, मृगा है। ऐसे दुष्टों को तो हम खोज खोज करके मारते हैं। अगर उसकी भुजाओं में बल है तो हमसे युद्ध करें, यूं कायरता भरी बातें न करें। ऐसा कह देंगे? हाँ ऐसा कह दो, जाओ। तो बहुत खराब बोला था लड़का। ठीक हुआ। क्या समाचार? महाराज बोलो क्या कहा उसने? अगर तुम में ताकत है ना, है ताकत। इतना तेज क्यों? मैं नहीं, हाँ उसने बोला। अच्छा क्या कहा? तुम में ताकत है। हाँ वही बोला ना फिर? कि अगर तुम्हारे महाराज की भुजाओं में बल हो हाँ तो आकर के हमसे युद्ध करे। अच्छा युद्ध में हमारी स्त्री को जीत ले अच्छा। तो ले जाए। यो युद्ध के लिए तैयार है? हाँ तो बिल्कुल। बजने दो रणभेरी और सेना को सावधान कर दो। देख रहा हूँ ये 14,000 सेना के सहित आ रहा है। एक एक करके मारूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं अपने सम्मोहन बाण का प्रयोग कर रहा हूँ, जिससे ये एक दूसरे में राम देख करके मर जाएंगे।
कर उपाय पुमारे क्षण महाकृपा निधान। एक ही बाण से राम जी ने 14,000 सेना और खरदूषण तीसरा ऐसा सम्मोहन का बाण छोड़ा कि एक दूसरे को राम ही दिखाई पड़ रहा था कि जैसे राम हमारे सामने है, तो सभी सेना और खरदूषण तीसरा एक दूसरे को समाप्त कर बैठे। इधर शूर्पणखा ने देखा खरदूषण मारे गए तो अब लंका पहुंचती है। धुआं देख खरदूषण केरा जाय सूपे नखा रावण प्रेरा। धुआं देख खरदूषण केरा जाय सूप नखा रावण प्रेरा। महाराज दशानन की जय, दुश्मन की जय। महाराज का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। हाँ, महाराज का नारा है धर्म की, महाराज ना अधर्म की जय हो और धर्म की पराजय हो, प्राणियों में दुर्भावना हो और विश्व का सत्यानाश हो। यही नारा है, हमारा यही नारा है। अधर्म की जय और धर्म का विनाश। जब धर्म का विनाश होगा, अधर्म बढ़ेगा तो ईश्वर को आना ही पड़ेगा। यही नारा है। वाह, काय का नारा है।